हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जो आपका रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जो स्पेसिफिक है रिलीजन से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट। अब हमारा जो पहले सेक्शन होने वाला है 295 पे होने वाला है, इंजरी ऑफ डिफलाइंग प्लेस ऑफ वर्कशिप। यानी कि आपने कोई वर्कशिप है, जैसे कोई मंदिर है, मस्जिद है, वहां पर आपने उनकी वर्कशिप प्लेस को डिफेम करा है, यानी कि आपने उनकी फीलिंग हर्ट करी है उस वर्कशिप की। जैसे मान लीजिए मस्जिद की या मंदिर में जाके मैं मूर्ति तोड़ दूं या कुछ ऐसा कर दूं, या मस्जिद में जाके कुछ गलत एक्ट कर दूं। जैसे आपका मस्जिद में शराब ले जाना बैन है, पर मैं क्या करता हूँ, शराब जाके लेके मस्जिद में जानबूझ के लेके चला जाता हूँ, या फिर कोई ऐसा एनिमल लेके जाता हूँ जिस मस्जिद में जो वहां पर बैन है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, रिलीजियस फीलिंग हर्ट करी है, तो मेरे पे 295 का केस रजिस्टर्ड होगा। एक बार वो डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, whoever destroy, damage, defiles of any place of worship। यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप में आपका टेम्पल्स और मस्जिद भी आ गए, और आपका चर्चेस भी आ गए। एनी ऑब्जेक्ट हेल्ड सेक्रेड, यानी कि पवित्र चीज को, बाय एनी क्लास ऑफ पर्सन विद इंटेंशन देयर इंसल्टिंग, उनकी इंसल्ट करने के इरादे से। जैसे मुझे पता है नहीं ले जाना मस्जिद में, शराब लेकर नहीं जाना, मैं तब भी ले जाता हूँ, यहाँ मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पे 295 का केस रजिस्टर्ड होगा, और जिसकी मुझे पनिशमेंट मिलेगी 2 साल तक की, और फाइन भी, और बोथ दोनों चीजें साथ भी हो सकती है। अब 295 ए क्या कह रहा है, डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर, गलत इरादे रखकर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जानबूझ के नहीं कर रहा था, यहाँ पर आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात कर रहा था, पर यहाँ पर आपके इंटेंशंस है कि मैं जानबूझ के लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, डेलिबरेटली और मैलिशियसली इंटेंशन, आउटरीच, आउटरीच मतलब भंग करने के लिए रिलीजियस फीलिंग उनकी। ठीक है, ऑफ एनी क्लास, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, या ऐसे कुछ वर्ड्स बोलता हूँ जिस या लिखता हूँ, या कुछ ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आपका मैं कोई मंदिर है, उस मंदिर के बारे में मैं कुछ गलत लिखता हूँ और रिलीजियस फीलिंग हर्ट करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मैलिशियसली कि मंदिर बड़े गंदे होते हैं या कुछ ऐसा होता है, या कोई एक मंदिर को लेके मैं ऐसे कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो मेरे पे 295 ए का केस रजिस्टर्ड होगा, जिसमें मेरे को 3 साल तक की पनिशमेंट होगी, फाइन भी लग सकता है, और दोनों चीजें साथ भी हो सकती है। अब देखिए 296 क्या कह रहा है, 296 ये कह रहा है, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, कोई पीसफुल रिलीजियस असेंबली जा रही है, जैसे नगर कीर्तन निकलता है सरदारों का, और आपका उनकी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, उनकी रैली को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो मेरे पे 296 का केस रजिस्टर्ड होगा, जिसमें आपका 1 ईयर पनिशमेंट है, और फाइन, दोनों चीजें साथ लग सकती है। 297 क्या कह रहा है, 297 कह रहा है ट्रेसपास, यानी कि आप ट्रेसपास कर रहे हैं, आपको परमिट नहीं है उस जगह पे जाने का, तब भी आप जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका शमशान घाट है, शमशान घाट है, या आपका कब्रिस्तान है, वहां पर टाइम लिखा हुआ है 9 से 8 बजे तक का, सुबह के 9 और रात के 8। मैं आपका रात के 9 बजे जाता हूँ, ठीक है, रात के 9 बजे मैं वहां पर जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रूरल प्लेसेस पे एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 297 के केस मेरे पे रजिस्टर्ड होगा, जिसमें मेरी को कितने साल की सजा होगी आपकी, जिसमें मुझे 1 साल तक की सजा होगी। और मान लीजिए कोई लाश है, उनके मैं उन लाश की बेइज्जती करता हूँ, या उनके कोई हाथ तोड़ देता हूँ, या कुछ तोड़ देता हूँ, कोई आपके कोई मान लीजिए शमशान कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में से मैंने लाश निकाली और उसकी कोई उनको हाथ तोड़ दिया है, कुछ ऐसा कर दिया, तो यहाँ पर मैं उस लाश की जो है वो बेइज्जती कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पे क्या हो रहा है, तो आपका मैं 296 में और 297 में मेरे पे केस रजिस्टर्ड होगा, और 1 साल तक की पनिशमेंट होगी, जिसमें फाइन और वर्ड्स दोनों, फाइन और बोथ दोनों हो सकते हैं मेरे ऊपर। 298 क्या कह रहा है, 298 आपका ये कह रहा है कि अटरिंग वर्ड्स ऑफ एक्सेप्टर डेलिबरेटली इंटेंड टू वाउंड रिलीजियस फीलिंग, यानी कि आपने ऐसे वर्ड्स बोले, डेलिबरेटली जानबूझ के ऐसे वर्ड्स बोले जिसकी वजह से उनकी रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो सकती है या हर्ट हो गई है, तो आप पे ये केस रजिस्टर्ड होगा। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, हूएवर विद द डेलिबरेट इंटेंशन, यानी कि जानबूझ के इंटेंशन के साथ रिलीजियस फीलिंग हर्ट करता है, या ऐसे वर्ड बोलता है जिससे उनकी रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो सकती है, यानी कि ऐसे कोई नारे लगाता है, स्लोगन्स करता है, या कुछ ऐसे बैनर्स बनाता है जिससे रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो सकती है किसी की, तो ये केस रजिस्टर्ड होगा। और इन द हियरिंग ऑफ दैट पर्सन मेक एनी गेस्चर ऑफ साइट ऑफ दैट पर्सन और प्लेस और ऑब्जेक्ट साइट ऑफ दैट पर्सन, और उसकी वजह से वो उन स्लोगन्स को सुन के या उनके ऐसे साइन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई गलत साइन बनाता हूँ और टेम्पल या मस्जिद या ऐसे कुछ उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिससे उनकी रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो रही है, तो मेरे पे क्या आपका शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट इन डिस्क्रिप्शन व्हिच मे बी एक्सटेंड 1 ईयर, तो मेरे को कितने साल की सजा मिलेगी, 1 साल की सजा मिलेगी, और फाइन बोथ दोनों हो सकते हैं मेरे ऊपर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अब हमारे जो आगे के सेक्शंस होंगे वो कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, इनसे रिलेटेड होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू और एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए।
और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।